अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल नुमान एंड जुहैर ट्यूटोरियल्स। तो कंटिन्यू कर रहे हैं डेरिवेशंस को। तो डेरिवेशंस हमें करनी है बेसिक जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर कोई बॉडी है वो यूसीएम कर रही है तो उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग द डायमीटर ए बी वो क्या करेगा, एसएसएम करेगा। जैसे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ये उसका रेडियस है, ये एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट पी का अगर प्रोजेक्शन गिराएं ऑन द डायमीटर ए बी तो वो उसको नाम दे रहे हैं क्यू। इसलिए टॉपिक हमने पढ़ी थी मोशन ऑफ क्यू प्रोजेक्शन, और इस क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स। अब आप सिर्फ क्यू को देखें कि क्यू का ये ओ पॉइंट क्या होगा, मीन पोजीशन होगी, और क्यू का ये पॉइंट ए जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पॉइंट होगा यानी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो यानी यहां पर अगर हम ये डायग्राम बनाएं, ये पॉइंट हो गई बी, ये पॉइंट है ए पॉइंट, और ये है सेंटर इसका मीन पोजीशन ओ। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द क्यू प्रोजेक्शन। तो जो क्यू प्रोजेक्शन है वो एसएसएम कर रहा है, तो यानी उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट तक क्या होगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस क्यू प्रोजेक्शन की, या उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डेरिवेशन, या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी ओमेगा। ओमेगा का फार्मूला पाने के लिए हम देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी when any mass is attached with elastic spring then it will possess SSM। तो उसकी एक्सीलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या होता है, माइनस के अपॉन एम इंटर एक्स। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन हम लेंगे इस क्यू प्रोजेक्शन की। ये जो क्यू है ये SSM कर रहा है, तो कहीं भी एट एनी इंस्टेंट इस एक्सीलरेशन इज, यहां लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ क्यू प्रोजेक्शन। एक्सीलरेशन ऑफ क्यू प्रोजेक्शन इज A is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, सेकंड इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। दोनों तरफ से x कैंसिल आउट करें, बाकी नेगेटिव भी खत्म हो गया, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल के अपॉन एम। दिस इज अ फार्मूला फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। ओके गाइस, सेकंड डेरिवेशन है टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एम अपॉन के। ठीक है, ये हमें ड्राइव करना है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रेडिकल के अपॉन एम। ये दोनों आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स के। अब डेरिवेशन पे आते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा इज इक्वल, अगर एंगल पूरी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी फुल एंगल तय करे तो रेडियन में क्या होती है, 2 पाई। फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप 2 पाई रेडियन होती है एंगल, और उस बॉडी का जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी। ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये t लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमने यूज किया t इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की फार्मूला जो अभी हमने किया, ओमेगा इज इक्वल अंडर रेडिकल के अपॉन एम। यहां पर ये पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो टाइम पीरियड हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रेडिकल क्या है, के अपॉन एम, अंडर रेडिकल के अपॉन एम। और जब भी रेडिकल में कोई टर्म रेशो में हो तो जब हम उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, यानी
ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल, ये रेडिकल न्यूमरेटर में चला गया तो ये यानी रिवर्स हो जाएंगे, m न्यूमरेटर में चला जाएगा और k डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है याद रखें, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। जैसे कोई बॉडी लेट सपोज 2 सेकंड्स में 2 वाइब्रेशंस कर रही है और एक बॉडी एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस कर रही है, तो यानी अगर कोई बॉडी 2 सेकंड में 2 वाइब्रेशन मतलब उसके एक वाइब्रेशन का टाइम कितना है 1 सेकंड है, और कोई बॉडी एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन मतलब उसके एक वाइब्रेशन का टाइम हाफ सेकंड है, तो यानी नंबर बढ़ जाएगा वाइब्रेशंस का, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड। तो सिमिलरली t इज इक्वल टू 1/f है, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। यहां पर अगर हम ये टाइम पीरियड का ये फार्मूला यहां पर डायरेक्ट पुट करें तो f इज इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रेडिकल m/k। तो सिमिलरली 1/2 पाई यहां ही रखें, बाकी ये जो रेडिकल साइन है इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रेडिकल, ये हो जाएगा k/m। दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, तो ये टॉपिक हमने पढ़ी कि मोशन ऑफ क्यू प्रोजेक्शन। ठीक है, क्यू की मोशन है एसएसएम और पी की मोशन है यूसीएम, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, और क्यू की जो एसएसएम है उसका फार्मूला यानी ए प्रोपोर्शनलिटी माइनस एक्स। लेकिन अगर हमें क्यू का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो एक्स है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये कैसे लिखेंगे, तो इसका फार्मूला हमने बेस अपॉन हिपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन आर इज इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, क्यू का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये ओपी जो है ये रेडियस है, सिमिलरली ओ है, सर्कल को देखें तो ये रेडियस होगा, मतलब ये ओ ए रेडियस भी है और यहां पर ये क्यू का एम्पलीट्यूड भी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये है एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ r की जगह हम x नॉट की यूज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड r इज इक्वल x नॉट, x नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो x इज इक्वल क्या हो गया, x नॉट इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल हम नाम लेंगे इसका, दिस इज कॉल्ड फेज। ठीक है, फेज क्या है, फेज बेसिकली एंगल होती है, यानी इट इज द phase is says or it tells the condition, the state of vibrating body। ये जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है इसकी एंगल क्या है, इसकी ओरिएंटेशन या इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहते हैं फेज। अब आते हैं इनिशियल फेज क्या है। इनिशियल फेज वो होता है यानी अगर बॉडी कहीं पॉइंट से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना मूव करे, लेकिन वहां पर हम टाइम इनिशियली 0 काउंट करें, यानी हम बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पर, ये अगर पॉइंट लेट सपोज इस पॉइंट पर है, तो यहां से ये जैसे स्टार्ट करना शुरू करेगा तो क्यू मोशन अपने स्टार्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, यानी जैसे t इज इक्वल 0 पर ये जो एंगल बन रही है एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल को कहते हैं फाई, दिस इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और इनिशियल फेज। ठीक है, तो इट इज अ एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट व्हेनेवर टाइम t इज इक्वल 0। अब लेट्स सपोज जैसे टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये इस पॉइंट ने यूसीएम स्टार्ट की, तो यानी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मूव करना शुरू करेगा, तो फर्दर ये जो एंगल कवर हुई, ये एंगल तय हुई या कवर हुई किसी ना किसी टाइम में, तो यहाँ पर t इज इक्वल क्या हो गया, t है, यानी यहाँ पर टाइम 0 है, बिल्कुल भी हमने यहाँ पर कोई टाइम काउंट ही नहीं किया, और इस पॉइंट से जैसे बॉडी ने स्टार्ट किया वाइब्रेट रोटेट करना, तो यानी t इज इक्वल 0, t पर बॉडी यहां पर पहुंची। ठीक है, तो यानी इस एंगल को व्हेन t इक्वल 0, दिस एंगल व्हिच इज मेड बाय दिस बॉडी इज नोन एज द इनिशियल फेज। ठीक है, अब ये पूरी एंगल क्या हो गई, ये जो पूरी एंगल है इस एंगल को हम कहेंगे यहां पर फाई, ये इनिशियल एंगल थी, इसमें ऐड किया है क्या, ये जो छोटी सी एंगल बाद में बनी, ये जो एंगल बनी इसको कहेंगे ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी टाइम t में जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा,
उसको मल्टीप्लाई किया ओमेगा टी, तो ये क्या बन गई, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यानी इस इक्वेशन में x इक्वल x नॉट कॉस थीटा की जगह अगर हम ये यूज करें, tan थीटा की जगह पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल x नॉट इंटू कॉस, यहां पर रखते हैं 5 प्लस ओमेगा टी, थीटा की जगह हमने ये पुट किया। तो कभी कभी हम एंगल की जगह ये एंगल्स भी यूज करते हैं, यानी फेस, phi is the initial phase, omega t is angle when body moves in some time t, okay। और उसके अलावा हम यहाँ पर एक और इक्वेशन देखेंगे कि अगर हम phi का वैल्यू 0 ले, माना मतलब बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट करे a पॉइंट से, हम t इज इक्वल 0 कहां से स्टार्ट करें, a पॉइंट से, तो phi एंगल होगी नहीं, बाकी जितनी भी एंगल बनेगी बॉडी की वो ओमेगा टी होगी। तो यानी phi का वैल्यू 0 है तो ओमेगा टी cos ओमेगा टी रख सकते हैं, यानी इफ phi का वैल्यू का हो 0 हो तो x इक्वल टू क्या होगा, x नॉट इंटू cos, यहां पर रखते हैं ओमेगा टी, और ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा होती है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, यहां पर अगर पुट करें x इज इक्वल x नॉट इंटू cos, यहां पर क्या रखते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टी, ये दोनों टाइम सेम नहीं है, ये है टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन का जो टाइम है, ये टी जो है एट एनी इंस्टेंट, मतलब बॉडी जिस टाइम में मूव कर रही है वो उसका इंस्टेंटेनियस टाइम है, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वेव फॉर्म ऑफ ए से शेप।